हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने दोबारा से लेकर के आया हूँ WH वर्ड सेंटेंसेस। ये 5वें प्रकार के सेंटेंसेस हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस जो प्रश्न पूछने के अर्थ में बनाए जाते हैं WH वर्ड सेंटेंसेस कहलाते हैं। WH वर्ड्स बेसिकली हमारे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, काम आते हैं। जब भी हम किसी चैप्टर के पीछे के क्वेश्चंस को करते हैं तब, या फिर क्वेश्चन फ्रेमिंग बनाते हैं तब, या फिर जब हम किसी व्यक्ति से प्रश्न वगैरह करते हैं या कोई व्यक्ति हमें प्रश्न पूछता है तो वो इसी वे में प्रश्न पूछेगा और जिसका उत्तर हमें देना होता है। कभी कभार क्या होता है कि हमें इनके अर्थ पता नहीं होता, ना ही हमें ये पता होता है कि कौन कौन से WH वर्ड्स हैं जिनके माध्यम से हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं या फिर हम सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहला होता है हु जिसका अर्थ होता है कौन, यानी एक व्यक्ति, जिसके रिजल्ट में निकल के आता है एक व्यक्ति। यदि हम हु से प्रश्न कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट के लिए हम किसी व्यक्ति का नाम निकालेंगे और उसको आंसर में रखेंगे। या फिर हमसे कोई हु से कोई प्रश्न पूछ रहा है तो हम किसी व्यक्ति का नाम सामने वाले के लिए सजेस्ट करेंगे कि आपके लिए इसका उत्तर ये दिया जा रहा है। ऐसे ही 9 WH वर्ड्स के लिए मैंने सबके सामने लिखा है, इनका अर्थ भी लिखा है और इनका रिजल्ट भी लिखा है। जैसे वाई का अर्थ होता है क्यों, और क्यों का रिजल्ट होता है कारण। वैन का अर्थ होता है कब, और कब का रिजल्ट होता है समय। वेयर का अर्थ होता है कहाँ, और कहाँ का रिजल्ट होता है स्थान। विच का अर्थ होता है कौन सा या कौन से, और जिसका रिजल्ट निकलता है निर्जीव या जानवर या वैकल्पिक, जिसे हम ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं अंग्रेजी में। जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे पुटअप किए जाते हैं तो वो अधिकांशतः विच से ही शुरू होते हैं। एक होता है हुज का अर्थ होता है किसका, किसकी, किसके, और इसी के रिजल्ट में निकलता है संबंध। उसके बाद आता है हुम माने होता है किसे, जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेता है। हाउ माने होता है कैसे, जो कि तरीका बताने के काम में आता है। लेकिन हाउ से मिला करके हम कई सारे प्रश्न एडप्ट कर सकते हैं, जैसे हाउ मैनी, हाउ मच, ऐसे करके भी। और एक होता है वाट माने क्या, या कोई चीज़ या कोई व्यक्ति, ऐसे करके हमारे ये चलते जाते हैं। यदि हमें इनका अर्थ प्रॉपर पता है और हम इनको जानते हैं ठीक तरीके से तो हम किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो पाएंगे और अच्छी तरह से उनके उत्तर दे पाएंगे। इसी के साथ इसका फॉर्मेट होता है, जब हम WH वर्ड्स बनाते हैं या हमसे कोई प्रश्न पूछता है तो उसका एक फॉर्मेट होता है, एक वे होता है लैंग्वेज को बोलने का। तो वो किस वे में पूछता है, किस तरीके में बातें करता है, या किस फॉर्मेट में वो बातें कर रहा है, किस फॉर्मेट से वो पूछ रहा है प्रश्न, कौन से WH वर्ड को लगा करके पूछ रहा है, तो उसी के अनुसार जैसे मैंने रिजल्ट निकाला है उसी रिजल्ट पे हम उसको सामने वाले को आंसर देंगे और हमारा जो उत्तर होगा वो एकदम से स्मार्ट उत्तर होगा। ठीक है, जैसे फॉर्मेट दे रखा है WH वर्ड है, उसी के साथ में हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब में डू या डज, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, तुम मुझे पसंद क्यों करते हो। तो इसमें ये जो आपके सामने लिखा है तुम, यहाँ पे ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, और ये ते हो जो है हमारे प्रेजेंट टेंस की पहचान है, और इससे पहले की जो भी वर्ड्स होंगे वो हमारी वर्ब होंगे। तो पसंद करना
केवल कर से हमारा वर्ब नहीं बनेगा, क्योंकि पसंद भी लिखा हुआ है। तो पसंद करना एक पूरा वर्ड है, और पसंद करना एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है, मीनिंग नहीं सॉरी स्पेलिंग होता है लाइक। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है मुझे, तो मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो इसको जब हम इस फॉर्मेट के हिसाब से रखेंगे तो सबसे पहले WH वर्ड, और हमारा जो WH वर्ड इसमें लिखा है हमने, तो क्यों का जो WH वर्ड बनेगा वो मैं बता चुका हूँ, वाई माने क्यों होता है, और उसका हमें कारण देना है या कारण बताना होगा जब हमसे कोई इस वे में प्रश्न पूछेगा तब। तो पहले हम इसको प्रश्नों को बनाना सीख रहे हैं, जब बनाना सीख जाएंगे उसके बाद इसका आंसर देना भी सीखेंगे। तो क्यों का मीनिंग स्पेलिंग लिखेंगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से। तो तुम जो है यहाँ पे प्लूरल है, बहुवचन है तो डू। इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा यू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब है हमारी पसंद करना की होती लाइक, और मुझे है जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है इस पर लिखेंगे मी माने मुझे। ऐसे ही नेक्स्ट एक एग्जांपल है, तुम कब जागते हो। तो कब के लिए मैंने ऊपर बता रखा है व्हेन माने कब, समय। तो जब हम इसमें देखेंगे तो WH वर्ड है व्हेन, तो व्हेन लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डू, और उसी के साथ में सब्जेक्ट आएगा यू, और जागना की होती है गेट अप। तो व्हेन डू यू गेट अप, ये सेंटेंस बन करके तैयार हो जाएगा। इसी के बाद जैसे अगला दे रखा है वह मंदिर कैसे जाता है। तो कैसे के लिए मैंने बताया है तरीका, या कैसे के लिए होता है हाउ। तो हाउ, अब चूँकि यहाँ पे वह जो है वो सिंगुलर है तो डज आएगा। तो हाउ डज ही गो टू टेम्पल। इसी के साथ प्रेजेंट टेंस की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो उनको मैंने एक बार में लिख दिया है, जैसे डू डज, इज आर एम, हैज़ हैव, हैज़ बीन और हैव बीन। तो बेसिकली क्या है कि डू डज, इज आर एम और हैज़ बीन हैव बीन, इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलती है, और एक सिंगल जो टाइप है प्रेजेंट का परफेक्ट, उसी में केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है। जैसे इनमें है वैसे ही अदर सेंटेंसेस या अदर टेंस में भी होगी, लेकिन पास्ट में थोड़ा अलग होगा। इसी के साथ में हम अगला जो टेंस है हमारा वो शुरू करने जा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसकी हिंदी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। इंग्लिश आइडेंटिटी के लिए इसमें इज आर एम के साथ में वी फर्स्ट में ING आती है। ING जो होती है वो कार्य को जारी रखने के लिए या कार्य का जारी होना बताने के लिए ING लगाते हैं। बाकी का इज आर एम और वी फर्स्ट जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब हैं। सबसे पहले वही हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस आएंगे, और उसका फॉर्मेट मैंने सीधा लिखा दिया है क्योंकि इसके बारे में जो डिफ़ाइन करना था वो मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो फॉर्मेट है इसका सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, उसके बाद में वी फर्स्ट और उसमें ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जो है वो 3 है हमारी, 3 में से कौन कैसे किस प्रकार से लगानी है। तो इज जो है वो एक यानी एक वचन के लिए आता है। आर जो है वो बहुत जो लोग होंगे या बहुवचन के लिए आएगा, और एम जो है वो आई के साथ में फिक्स है। इसी के साथ इसके एग्जाम्पल अगर देखें तो मैं अंग्रेज़ी पढ़ रहा हूँ, तो आई, अब इसमें मैं जो है इसमें सब्जेक्ट है मैं, और पढ़ना वर्ब है, ये पहचान शब्द हैं हमारे, और अंग्रेज़ी जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो मैं के लिए आएगा सबसे पहले फॉर्मेट के हिसाब से, करता चाहिए हमें, सब्जेक्ट चाहिए तो आई, फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, आई जो है वो एम के साथ में फिक्स है तो एम, फिर पढ़ना की रीड में लगेगी ING तो रीडिंग, और उसी के साथ में इंग्लिश। जैसे और सेंटेंसेस अगर हम देखें
तो किसान बाजरा बो रहा है, तो फार्मर इज सोइंग मिलेट, और आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया है, मैंने दिया है चेंज करके। तो इसमें काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, तो आकाश को लोग जो हैं वो सब्जेक्ट मान बैठते हैं, जबकि इसमें जो कार्य जो हो रहा है उड़ने का, वो कौन कर रहा है? पक्षी कर रहे हैं। तो इसमें सब्जेक्ट जो होगा वो पक्षी होंगे। तो वर्ड्स प्लूरल है तो आर। फ्लाई माने उड़ना होता है, उसमें आईएनजी लगाएंगे, फ्लाइंग इन द स्काई। ये आज का सेशन था, शॉर्ट सेशन, जिसमें मैंने आपको बताया किस प्रकार से टेंस सेंटेंसेस और टेंसों को हम पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप उनको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे कि वो भी देख पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। और इसी के साथ अच्छी वीडियो देखने के लिए और इससे भी ज़्यादा डीपली मैं आगे पढ़ाऊँगा, 0 से हीरो तक पढ़ाएंगे हम, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी थोड़ी बहुत सब्जेक्ट हैंडल करके चलेंगे, जिससे आप प्री-वीएसटीसी वगैरह या फिर कोई और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप कुछ ना कुछ हासिल ही करके जाएंगे यहाँ से। तो उनमें आप आराम से इनको सीख सकेंगे। और इसी के साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकें जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।